गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्लॉन फॉर्म पे एक क्वेश्चंस है। इसमें हमें इस मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसकी हमें रैंक बतानी है। किस तरीके से रैंक बताएंगे? तो इक्लॉन फॉर्म के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लोअर यहाँ पे ट्रायंगल इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे ये सबसे पहले ट्रायंगल जो है इसके सारे एलिमेंट्स को हम ज़ीरो करेंगे। ओके, इसके सारे एलिमेंट्स को हम ज़ीरो करेंगे। तो इस ट्रायंगल यहाँ पे जो है, मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा, मेक्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो। ये डेल्टा हमारा ये क्या है, ट्रायंगल है, इसके एलिमेंट्स को हमें ज़ीरो करना है। ओके, तो अब ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, हम जिस जिस एलिमेंट्स को रो के एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है उस वाली रो को हम लेके, ठीक है, पहली वाली रो से या फिर किसी भी रो से इस तरीके से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके, या फिर अगर डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि इसके एलिमेंट्स जो भी यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाए। ओके, अगर जैसे हमें यहाँ पे ये R2 के एलिमेंट्स ज़ीरो करने हैं, ओके, तो अगर इसके एलिमेंट्स ज़ीरो करने हैं तो इस रो को हम पहले लिखेंगे R2, क्योंकि हमें इसके एलिमेंट्स ज़ीरो करने हैं। उसके बाद माइनस लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस वाले रो से हम सब्ट्रैक्ट करें आसानी से। तो हम ये रो वन जो है इससे अगर सब्ट्रैक्ट करें, बट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या करें हम इसमें मल्टीप्लाई ऐसा जिसकी वजह से ये हमारी सब्ट्रैक्ट करने के बाद ज़ीरो आ जाए। 3 माइनस 3 इंटू 1 कर दें तो 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका कि R2 माइनस 3R1। ओके, R2 की वैल्यू है 3 माइनस 3 टाइम्स R1 की वैल्यू है 1, तो क्या होगा, R2 का ये वाला एलिमेंट्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर R3 की बात करें, रो 3 की, R3 है, R3 का एलिमेंट्स कितना है, 2 है, और हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमेशा जो ट्रायंगल है उसको छोड़ के हम उसके ऊपर वाले रो से सब्ट्रैक्ट करते हैं आसानी से, जो रो हमारी फिक्स है, जिसके एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो नहीं हो रहे। अदरवाइज़ अगर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी कि यहाँ के एलिमेंट्स भी ज़ीरो हो रहे हैं, बट फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो हमारी फिक्स्ड है, तो इसीलिए हम ये फिक्स्ड वाली रो ही चूज़ करते हैं। R3 है, R3 के एलिमेंट्स ये वाले क्या है, 2 हैं, और ये वाले एलिमेंट्स क्या है, 1 है। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, बट अगर 2 माइनस 2 इंटू 1 कर दें तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, R3 माइनस 2R1, R3 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 2 टाइम्स R1 की वैल्यू कितनी है, 1, 2 माइनस 2 कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। जिस एलिमेंट्स को हमें ज़ीरो करना है पहले उस रो के एलिमेंट्स को लिखेंगे, माइनस करके जिस रो से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस रो, इस वाली रो को, वो वाले एलिमेंट्स को लिखेंगे। अगर कुछ मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। R1 यहाँ पे है, ठीक है, 1, R1 की वैल्यू 1 थी। अगर R1 की वैल्यू यहाँ पे 2 होती, ये वाले एलिमेंट की, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि R3 भी 2 था और R1 की वैल्यू भी 2 थी, तो वो डायरेक्ट ज़ीरो हो जाते। ओके, उसके बाद R4 की बात है। R4 कितना है, R4 है हमारे पास 6, तो R4 में से R4 हमें ज़ीरो करना है, तो हम क्या क्या करें कि ये 6 हो जाए। R4 माइनस करके अगर ये 3 रो को हम ऐड कर दें, ये वाले एलिमेंट्स को,
तो क्या होगा, 2 + 3 5 + 1 6, मतलब इन सारे इसके रो के एलिमेंट्स को हम ऐड कर दें, R1 + R2 + R3। ओके, तो इनको हम सारे को ऐड करेंगे तो 2 R1 की वैल्यू 1 है, R2 की 3 है और ये 2 है, तो ये 6 हो जाएगी। 6 - 6 कितना होगा, 6 ये है माइनस इसकी टोटल की वैल्यू 6 है इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, हम वो मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखी। सबसे पहले क्या है, रो फर्स्ट रो, हम फर्स्ट रो हमारी फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड रो को हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, R2 रो -3 टाइम्स R1, इसको 3 टाइम्स R1 करना था, 3 - 3 कितना होगा, 0 होगा। ओके, उसके बाद 2 R2 की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है, 2 माइनस में 3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स R1 की वैल्यू कितना है, 2, 3 × 2 कितना होगा, 6, 2 - 6 -4। ओके, उसके बाद R2 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स R1, 3 × 3 9। ओके, 1 - 9 कितना होगा, -8। उसके बाद R2 की वैल्यू 3 है, माइनस इसकी वैल्यू 0 है, तो 3 - 0 0। अब रो 3 में आएंगे, रो 3 में पहला एलिमेंट्स यहाँ से डायरेक्ट 0 है। ओके, 2 - 2 0। उसके बाद 4, यहाँ पे 4 है, 4 R3 की 4 माइनस 2 × R1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 4 - 4 कितना होगा हमारा, यहाँ पे 4 - 4 0 होगा। उसके बाद 3 है यहाँ पे, 3 R3 की वैल्यू 3, उसके बाद -2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1 की कितनी वैल्यू है, 3, 3 × 2 6, 3 - 6 -3। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2, क्योंकि 2 - 0 0 ही होगा। उसके बाद ये वाला एलिमेंट्स पहला वाला, इसके लिए तो 6 और माइनस इनका सम जो किए हैं, तो पहला एलिमेंट्स यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 8 है, मतलब R4 की वैल्यू 8 है, माइनस इन सब का सम करेंगे, 4 2 2 -8 आएगा, मतलब क्या है, फिर वैल्यू 0 है। उसके बाद 7 है, ये वाला एलिमेंट 7 है R4 का एलिमेंट 7 माइनस R1 R2 R3 सम, R1 R2 R3 सम करेंगे, 3 3 1 7, फिर से क्या होगा, 0 आएगा। ओके, उसके बाद एलिमेंट्स क्या हैं, उसके बाद एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5, R4 की वैल्यू है 5 माइनस R1 + R2 + R3, R4 की वैल्यू 5 है, माइनस R1 की वैल्यू 0 है, R2 R3 की वैल्यू 2 3 है, 2 3 टोटल कितना हुआ, 5, 5 - 5 0। ओके, ये हमारे पास अब ट्रायंगल आ गया है। तो क्या करेंगे, जो रो हमने फिक्स रखी है उसको फिक्स हम छोड़ देंगे वैसे ही। उसके बाद जिस रो को हमें एलिमेंट 0 करने हैं, उस रो में से फिक्स्ड वाली रो को घटाएंगे। तो जैसे जैसे घटाएंगे सारे एलिमेंट्स को उसी हिसाब से घटाएंगे। अगर मान लो हम R2 है, सेकेंड रो की हम एलिमेंट्स को 0 कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट्स को हम 0 कर रहे हैं, तो इस वाली रो में से R1 को हम
ये जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया था इस तरीके से। फिर उसके बाद R3 वाले, इसका हमें एलिमेंट 0 करना था, इसका एलिमेंट्स हमने 0 किया, और क्या है, सारे इसके एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया है R1 के साथ में। सारे एलिमेंट्स को करना है, सिर्फ ये इस ट्रायंगल के एलिमेंट्स को नहीं करना है सब्ट्रैक्ट। ये जितनी रो है, रो के सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखते जाएंगे। ओके, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रही है उसमें नॉन ज़ीरो रो है, यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो रो है, यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो रो है, क्योंकि दो एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं। बट लास्ट रो R4, यहाँ पे क्या है, टोटल ज़ीरो हो रही है। तो टोटल ज़ीरो हो रही है, तो नॉन ज़ीरो रो कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस जगह पे रो ए, इसकी रैंक कितनी होगी, रैंक को बेसिकली रो से शो करते हैं। इसकी रैंक हो जाएगी 3, जितने भी नॉन ज़ीरो रो होंगी वो उसकी रैंक हो जाएगी। तो कभी भी अगर रैंक फाइंड करनी है तो इक्लोन फॉर्म से करें हमेशा। पहले ट्रायंगल बनाएं, उसके बाद ट्रायंगल बनाने के बाद पहली वाली रो को फिक्स कर ले, उसके बाद जिस रो के एलिमेंट को ज़ीरो करना है उसमें से, जैसे R2 को ज़ीरो करना है तो R2, जिस रो के एलिमेंट को ज़ीरो करना है उसका एलिमेंट, उस रो को पहले लिखेंगे, फिर माइनस करके जिस रो को हमने फिक्स किया है, ओके, उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा उसी के हिसाब से ऐड, रो को ऐड भी कर सकते हैं, रो को सब्ट्रैक्ट भी कर, जैसे इस तरीके से हमने R4 में यहाँ पे क्या किया था, R1 R2 R3 को हमने ऐड कर दिया था। तो यहाँ आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये 3 रो को ऐड करके R4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ऐड भी और सब्ट्रैक्ट एक साथ भी कर सकते हैं। बट ये क्या है कि हमें ये एलिमेंट्स हमें नॉन ज़ीरो करने हैं, बस इसका ध्यान रखना है कि कुछ भी मल्टीप्लाई करें, कुछ भी डिवाइड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट या कुछ भी ऐड करें, लेकिन ये एलिमेंट्स हमें ज़ीरो करने हैं इस तरीके से जैसे हमने बताए हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ। ओके, थैंक यू।